नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम खुशी है और आप सुन रहे हैं मेरा सफ़र। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि कैसे पापा की तबीयत खराब हुई और मेरी ज़िंदगी धीरे-धीरे बदलने लगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ घर के काम में ही गुज़रती थी। मैं पढ़ाई भी करती थी, दोस्तों के साथ खेलती भी थी और अपनी छोटी-छोटी खुशियाँ भी जीती थी। पापा ने कभी मुझे किसी भी अच्छी चीज़ के लिए मना नहीं किया। भाई के साथ भी मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। हम दोनों लड़ते भी थे, हँसते भी थे। पापा हमेशा हमें सिखाते थे कि बैंक का काम कैसे होता है, पैसे कैसे संभालते हैं और जिंदगी के जरूरी काम खुद कैसे करते हैं। वो कहते थे, जिंदगी में किसी पर पूरी तरह निर्भर मत। कॉलेज जाने में मुझे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए पापा ने मुझे एक स्कूटी भी दिलाई। उस वक्त मेरी जिंदगी में एक रिश्ता भी था। हम दोनों स्कूटी से घूमते थे, बातें करते थे और मुझे लगता था कि शायद मेरी जिंदगी इसी तरह हमेशा खुश रहेगी। लेकिन जिंदगी कब किस मोड़ पर ले आए, ये कोई नहीं जानता। जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में थी, तब पापा एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। उनकी जॉब में ट्रांसफर होते रहते थे। इस बार उनका ट्रांसफर जयपुर हो गया। मम्मी, पापा और मेरा छोटा भाई जयपुर चले गए और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वडोदरा में ही अपने चाचा चाची के पास रहने लगी। सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक पता चला कि पापा की जॉब चली गई। ये खबर ही बहुत बड़ी थी और उसके कुछ ही दिन बाद एक और खबर ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। पापा को पैरालिसिस हो गया था। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। पापा 15 दिन आईसीयू में रहे और उसके बाद 15 दिन जनरल वार्ड में। उन दिनों हमने सिर्फ डर, परेशानी और उम्मीद के सहारे वक्त बिताया। फिर हम उन्हें वडोदरा लेकर आए, जहां उनका ट्रीटमेंट चला। धीरे धीरे उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार आया। जब डॉक्टर ने घर ले जाने की इजाज़त दी, तो मम्मी, पापा और भाई वापस गांव चले गए। तब तक मेरी भी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। मैंने भी फैसला किया कि अब मुझे गांव लौटना है, क्योंकि इस वक्त पापा को मेरी ज़रूरत थी। मैंने जॉब शुरू कर दी ताकि घर की जिम्मेदारियों में अपना हिस्सा निभा सकूं। लेकिन शायद मेरी जिंदगी की परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस इंसान पर मैंने इतना भरोसा किया था, उसने धीरे धीरे मुझसे बात करना कम कर दिया। फिर पता चला कि वो दूसरी लड़कियों के साथ वक्त बिताने लगा है और एक दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। उस वक्त लगा जैसे एक बार फिर मेरी दुनिया टूट गई। एक तरफ पापा की बीमारी, दूसरी तरफ मेरा टूट चुका रिश्ता और बीच में खड़ी थी मैं, जो बस हर दिन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। बाकी कहानी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।